नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी का नाम है भक्ति में भाव सबसे बड़ा। सच्चे प्रेम ने भगवान को मंदिर से बाहर ला दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन बालक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर में धन नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। गांव के बीचों बीच श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर था। रोज वहां बड़े बड़े सेठ, जमींदार, धनवान लोग तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और महंगे वस्त्र लेकर आते थे। मंदिर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती और पुजारी बड़े विधि विधान से भगवान की सेवा करते। माधव भी रोज मंदिर जाता, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता। वो दूर खड़ा होकर हाथ जोड़ता और मुस्कुरा कर कहता, कान्हा, आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। भगवान की मूर्ति को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। एक दिन उसने देखा कि सभी लोग भगवान को तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ा रहे हैं। उसके मन में विचार आया, सब लोग मेरे कान्हा को इतना अच्छा भोजन खिलाते हैं, मैं कब उन्हें अपने हाथ से कुछ खिलाऊंगा। उस दिन वो उदास होकर घर पर लौटा। दादी से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? माधव बोला, दादी, मेरे पास भगवान को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान धन के नहीं भाव के भूखे हैं। जो प्रेम से देता है वही उन्हें सबसे प्रिय लगता है। दादी की बात माधव के हृदय में घर कर गई। अगली सुबह वो जंगल गया। वहाँ उसे एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। नीचे एक छोटा सा पका हुआ अमरूद पड़ा था। उसने उसे उठाया, साफ पानी से धोया और अपने फटे पुराने गमछे में लपेट लिया। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान से कहा, कान्हा, ये बहुत बड़ा भोग तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे पूरे प्रेम से लाया है। इतने में पुजारी ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, अरे लड़के, भगवान को ऐसा साधारण फल चढ़ाया जाता है? यहाँ बड़े बड़े लोग सोने चांदी के थाल लेकर आते हैं। माधव चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए प्रेम और बढ़ गया। उस रात वो रोते रोते सो गया। उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं बाल गोपाल उनके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा कर कह रहे हैं, पुजारी जी, तुम रोज मुझे 56 भोग खिलाते हो, लेकिन आज मैं भूखा रह गया। पुजारी घबरा गए, प्रभु, ऐसा कैसे? आज तो बहुत बड़ा भोग लगाया गया था। भगवान मुस्कुराए, मुझे आज उस छोटे बालक का प्रेम चाहिए था, तुमने उसे मेरे पास आने ही नहीं दिया। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही पुजारी पूरे गांव में उस बालक को खोजने लगा। कुछ देर बाद माधव मंदिर के बाहर बैठा मिला। पुजारी उसके चरणों में झुक गए। माधव घबरा गया। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? पुजारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे समझ में आया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, प्रेम चाहिए। उन्होंने माधव से कहा, आज तुम स्वयं भगवान को भोग लगाओ। पूरा गांव ये दृश्य देखने के लिए मंदिर में एकत्र हो गया। माधव कांपते हाथों से वही छोटा सा अमरूद भगवान के सामने रखकर बोला, कान्हा, आज कोई मुझे रोकेगा नहीं, अब तुम खुद खा लेना। उसने आंखें बंद कर ली। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। जब लोगों ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर अमरूद का रस लगा हुआ था और थाल में रखा अमरूद आधा गायब था। सभी लोग राधे राधे और जय श्री कृष्ण का जय घोष करने लगे। पुजारी फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने कहा, आज भगवान ने पूरे गांव को बता दिया कि उन्हें सोने चांदी के थाल नहीं, सच्चे हृदय का प्रेम चाहिए। उस दिन से मंदिर का नियम बदल गया। अब कोई भी निर्धन या अमीर होने के कारण नहीं रोका जाता। जो भी सच्चे मन से आता है उसे भगवान के चरणों तक पहुंचने का पूरा अधिकार मिलता है। माधव रोज भगवान के पास आता। कभी एक फूल, कभी एक पत्ता, कभी थोड़ा सा गुड़, तो कभी केवल अपना प्रेम अर्जित करता। और कहते हैं कि जब भी वो प्रेम से पुकारता, कान्हा, मंदिर में लगी भगवान की मधुर मुस्कान और भी गहरी हो जाती है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन, आडंबर और दिखावा नहीं चाहिए। वे केवल निर्मल हृदय, निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जिस भक्त के मन में छल नहीं होता, उसके छोटे से अर्पण को भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।